बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, आइन के मुताबिक हर 10 साल बाद मरदमशुमारी कानूनी तकाज़ा है, लेकिन पाकिस्तान में ये अमल 19 साल बाद हो रहा है। इस खत्ते में पहली मरदमशुमारी हुकूमत बरतानिया ने 1881 में कराई। पाकिस्तान बना तो 1991, 1961, 1972, 1981 और 1998 में मरदमशुमारी हुई। बरे सग़ीर पाको हिंद में पहली मरतबा 1901 में मरदमशुमारी कराई गई थी, जिसके बाद हर 10 साल बाद ये अमल दोहराया जाता रहा है। मगर बदकिस्मती से इस मरतबा मरदमशुमारी 19 साल बाद करवाई जा रही है और उसका आगाज़ आज से हो चुका है। ये मरदमशुमारी 2 मरहलों में तकसीम होगी। इसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से मरदमशुमारी पाकिस्तान के तमाम सूबों में की जाएगी, सूबा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान में, सिंध में और पाकिस्तान के दीगर अजला में मरदमशुमारी का क्या प्रोसीजर होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मगर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुसैन हक्कानी, फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, ने 10 मार्च को अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का उन्वान था, उस आर्टिकल का टाइटल था, यस द रशियन एम्बेसडर मेट ट्रम्प्स टीम, सो दैट्स व्हाट वी डिप्लोमेट्स डू। ये जो आर्टिकल था, इसने पाकिस्तान में एक खलबली सी मचा दी है। हुसैन हक्कानी ने इस आर्टिकल में लिखा कि मैंने CIA में काम करने वाले लोगों को पाकिस्तानी वीज़े दिए और अमरीकियों को पाकिस्तान में मैं आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनके कंसेंट से मैं CIA में काम करने वाले अहलकारों को पाकिस्तान में लेकर आया ताकि वो उसामा बिन लादेन तक पहुंच सकें। इस आर्टिकल के बाद मज़ीद नित नए इंकशाफात हुए और बहुत से लोगों ने सवालात भी खड़े किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश किया और उन्होंने कहा कि ये कोई मामला, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको इस तरह से हम कहकर इससे नज़रें नहीं हटा सकते कि ये जो है गद्दार है, हुसैन हक्कानी गद्दार है, बल्कि इस मामले की खोज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक शफाफ कमीशन तश्कील देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के भी नाम आ चुके हैं। रज़ा परवेज़ अशरफ साहब का भी इसमें नाम आ सकता है। और दूसरा मौजू हमारा पैनामा केस होगा। पैनामा केस का फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्योंकि किसी ना किसी को तो इस मामले में, इस केस में झूठा साबित होना है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर सबसे पहले ज्वाइन करेंगे जान मोहम्मद खान अचकज़ई साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है और उनका टेक अपने प्रोग्राम में बजरिया ऑडियो भी पर हम शामिल करेंगे। वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हुसैन हक्कानी के आर्टिकल पे। अस्सलाम वालेकुम जान मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़रा नज़र डालिए, हुसैन हक्कानी ने 10 मार्च को वाशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल लिखा और उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से खलबली बची, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसरार किया है कि कमीशन तश्कील दिया जाए। आप क्या समझते हैं, ये आर्टिकल बहुत पाकिस्तान के नफ़ी में था, बहुत इससे नुकसान हुआ है पाकिस्तान की साख को, और कमीशन तश्कील देना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं देखिए जो पीपल्स पार्टी के बारे में एक खास, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जान मोहम्मद साहब, थोड़ा सा लाउडली, ज़रा थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा ज़रा बराए मेहरबानी। एक तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी आलमी एस्टेब्लिशमेंट की माँ पे पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाती रही है। एक मेमो गेट का स्कैंडल था, उससे पहले फिर इंतखाबात में जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ हमला हुआ उसमें तहलकार का किरदार भी अदा किया है। तो अब इन इल्ज़ाम का तहकीकात होनी चाहिए। किस तरह पीपल्स पार्टी का एक लीडर, एक नुमाइंदा जो वाशिंगटन में बैठ के हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के पाकिस्तान की मफादात के खिलाफ काम करता है। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के वाइटल सिक्योरिटी मफादात कंप्रोमाइज़ हुए हैं, खदानों पे ये इल्ज़ाम लगा है। फिर लोग कहेंगे कि जी नेशनल सिक्योरिटी के राजों के साथ क्या इन पे जो है एतमाद किया जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी के साथ को बड़ा धचका पहुंचा है इस रिवेलेशन के साथ। इस रिवेलेशन के बाद अब ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो क्लैरिफाई करें और इन तमाम जो इल्ज़ाम है वो एक कमीशन के सामने उनकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये कमीशन बनेगा तो हुसैन हक्कानी को भी पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाएगा फिर इंटरपोल के ज़रिए?
देखिए वो तो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, वो तो देखे जाएंगे कि क्या तरीक़ाकार है, इंटरपोल या दूसरे इदारे किस तरह हेल्प कर सकते हैं। लेकिन तमाम जो बिगर पिक्चर है उसमें ये देखना है कि उस वक्त की गवर्नमेंट का क्या किरदार है, उस वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के राइट अंडर नोज ये हुआ है, वीज़े जारी हुए हैं, एक तौलकारी का जो है शेबा है मुख्तलिफ लेवल पे, तो एक ये इस्टेब्लिश होना बाकी है। लिहाजा जुडिशल कमीशन जो बनेगा या बनने चाहिए वो इन तमाम सवालात का जवाब जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो बाकी इश्यूज पे तो बात होती रहेगी कि किस तरह से नाकामी इस कमीशन के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मजमूई तौर पे जो सवालात अब उठे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन इस कमीशन के जरिए ही हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। पैनामा लीक्स के हवाले से कुछ बातें करते हैं आपके साथ जान मोहम्मद साहब। पैनामा लीक्स में अंदर इस वक्त सारा केस की क्या बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है फैसला किसके खिलाफ आएगा? देखिए ये तो स्पेकुलेशन है, हम समझते हैं कि जो जजेस हैं, बेंच है, उन्होंने कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला देना है, उन्होंने किसी की ख्वाहिशात से फैसला नहीं देना। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है, लिहाजा अगर कोई भी पार्टी ये समझती है कि खुदा न खासा जजेस पे प्रेशर डाला जा सकता है या जिस तरह जुडिशल प्रोसेस के दौरान हमने देखा उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, मेरा नहीं ख्याल कि जजेस मरूब होंगे और इस प्रेशर के नतीजे में वो अपना माइंड तब्दील करेंगे या वो जो कानून और इंसाफ के तकाजे हैं उनको मलहूज नहीं रखेंगे। तो ये कुछ पार्टियों की ख्वाहिश है, लेकिन हम समझते हैं मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई बाइज़त तरीके से बरी करना ये अब उनका हक है। 3 जनरेशन हत्ता कि उनके जो बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनकी भी खबरों की भी मीडिया ट्रायल हुई है, लिहाजा इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अगर फैसला पनामा केस का नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ जाता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या मौक़िफ़ अपनाएगी, कोई मुतबादल कौन आएंगे पार्टी में से? देखिए मफरूज़ा है, मफरूज़े का जवाब वक्त से पहले नहीं किया जाता। हम समझते हैं कि इंसाफ और कानून के तकाजे के मुताबिक फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी करेगा, उनके ख़ानदान पे जो लघु इल्ज़ामात हैं उनको उठाए जाएंगे और जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाएं उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जान मोहम्मद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी राय का इजहार हमारे प्रोग्राम न्यूज़ रूम में किया है। अब बात करते हैं जहां से हमने सबसे पहले जो खबर शामिल की थी मरदम शुमारी के हवाले से। पाकिस्तान में मरदम शुमारी का आगाज़ किया जा चुका है। 19 साल बाद मरदम शुमारी होगी। आईन पाकिस्तान के मुताबिक मरदम शुमारी 10 साल बाद की जानी थी, मगर वजूहात की बिना पर अब ये मरदम शुमारी 19 साल बाद करवाई जा रही है और आज इस मरदम शुमारी का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब में भी और कराची में भी ये मरदम शुमारी की गई है। आपको जिस तरह से हम पहले बता रहे थे कि 1901 में मरदम शुमारी पहली मरतबा बरे सगीर में करवाई गई थी, जिसके बाद हर 10 साल बाद ये अमल दोहराया जाता रहा। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो यहाँ पहली मरदम शुमारी 1991 में अमल में लाई गई, जिसके बाद दूसरी और तीसरी मरदम शुमारी तो वक्त पर हुई, लेकिन चौथी और पांचवी मरतबा इस अमल को पाया तकमील तक पहुँचाने में ताख़ीर होती रही और आखिरी मरदम शुमारी 1998 में अमल में लाई गई। हमने कल भी इसमें बात की कि इस मरदम शुमारी में हिंदू स्टेट्स क्या थे और मुस्लिम स्टेट्स क्या थे। अगर मरदम शुमारी मुकर्ररा मुद्दत पर हर 10 साल के बाद कराई जाती रहती तो अब तक 7 मरतबा ये अमल मुकम्मल हो चुका होता, लेकिन अभी बमुश्किल 6ठी बारी मरदम शुमारी कराई जा रही है। हालांकि किसी भी मुल्क में वसाइल के मुनसिफाना तकसीम, इंतखाबात के लिए मुनासिब हल्का बंदियों, तरक्की के लिए मनसूबा बंदी और इस जैसे दीगर अहम अवामिल तकमील के लिए ज़रूरी हैं कि उस मुल्क की आबादी के बारे में ठीक मालूम दस्तयाब हो। अगरचे हुकूमत की तरफ से ये मरदम शुमारी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराई जा रही है, लेकिन इसे बहरहाल खुश आइंद अमल करार दिया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी इस हवाले से पुरुम्मीद है। और आपने टेलीविजन पर भी देखा और अखबारात में भी पढ़ा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 6ठी मरदम शुमारी के पहले मरहले का आगाज़ आज से हो चुका है। पहले 3 दिन घरों की गिनती की जाएगी, फिर लोगों की गिनती होगी। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन स्टेट गेस्ट हाउस कराची में उन्होंने मरदम शुमारी का इफ्तिताह किया।
पाकिस्तान में 19 साल बाद छठी मरदमशुमारी और खाना शुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हुआ है, जो कि इंतहाई खुशाइन बात है। ये मरहला चारों सूबाई दारुल हुकूमतों और कश्मीर गिलगित समेत 63 अजला में 13 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगा। पहले 3 दिन घरों की गिनती की जाएगी, फिर घर वालों का डाटा लिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू की जाने वाली मरदमशुमारी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 2 मरहलों में की जा रही है, जिसकी वजह सिक्योरिटी की सूरत हाल है। पहले मरहले में 3 दिन 15 से 17 मार्च तक घरों की गिनती का काम मुकम्मल किया जाएगा। 18 से 27 मार्च तक मरदमशुमारी का अमला घर घर जाकर मरदमशुमारी का डाटा इकट्ठा करेगा। 28 मार्च को ऐसे अफराद की मरदमशुमारी होगी जो घरों में नहीं रहते। पहले मरहले में पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर और डेरा गाजी खान समेत 16 अजला में मरदमशुमारी का काम होगा। सिंध में कराची के मगरबी, जनूबी, मशरकी, वस्ती, कोरांगी और मलीर समेत हैदराबाद और घोटकी में मरदमशुमारी होगी, जबकि KPK में पेशावर समेत 13 अजला और अक्ज़ई एजेंसी में मरदमशुमारी की जा रही है। बलूचिस्तान में कोयटा समेत 15 अजला में मरदमशुमारी की जा रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5-5 अजला में पहले मरहले में मरदमशुमारी की जाएगी। पहले मरहले की मरदमशुमारी और खाना शुमारी 13 अप्रैल को मुकम्मल होगी। इसके बाद मुल्क के दीगर हिस्सों में दूसरा मरहला 25 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई को इख्तिताम पजीर होगा। ये थी मरदमशुमारी के हवाले से अहम खबर जो हमने आपके साथ शामिल की, और इस पे अखराजात क्या आएंगे वो भी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। 18 अरब 50 करोड़ रुपए इस मरदमशुमारी पर, इस सेंसस पे खर्चा आएगा, और इस मरदमशुमारी बजट में 60 अरब रुपए मुसल्ला अफवाज और 6 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट, 6 अरब रुपए सिविलियन के लिए, जो सिविलियन इसमें शामिल होंगे उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। इंतहाई अहम ये डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज फिर दौरों पर रहे हैं। जिस तरह कल वो कराची में मौजूद थे, हिंदू कम्युनिटी के साथ वो मौजूद थे, तो आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ बज़रिया सड़क पसनी से गवादर पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पसनी गवादर सड़क की तामीराती काम का मुआयना भी किया है। आज यानी बुध को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ सड़क के ज़रिए जब पसनी से गवादर पहुँचे तो उन्होंने तामीराती कामों का मुआयना किया, और जो ये सड़क थी तामीराती काम का, जिस सड़क का उन्होंने मुआयना किया, इसकी लंबाई 136 किलोमीटर्स बताई जाती है, रिपोर्ट की जाती है। और जो वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी हैं, उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है और एक रोशन सूबा बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस जो दौरा गवादर है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का, इसके दूरअस नताइज बरामद होंगे। ये एक मुस्बत वक्त पे टाइमिंग के हवाले से और एक अच्छा दौरा था। पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से गवादर और बलूचिस्तान की अहमियत दो चंद हो गई है। उन ख़यालात का इजहार जो कि वज़ीर दाखिला, सूबा वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है, उन्होंने APP से गुफ्तगू करते हुए किया है, और उन्होंने वज़ीर नवाज शरीफ साहब की काविशों को सराहा है और उसकी तारीफ़ भी की है, और ये कहा है कि बलूचिस्तान एक तरक्की की राह पर गामज़न है। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यानी मैंने भी बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए बहुत कोशिशें की है, और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी तवज्जो का मरकज़ इस वक्त बलूचिस्तान है। किस तरह से CPAC से भी सूबा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के रहायशी फ़ायदा उठा सकें, और जो तामीराती काम है, जो डेवलपमेंट्स के काम है बलूचिस्तान में, उससे भी ये सारा बलूचिस्तान सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फ़ायदा उठा सकें। दूसरी जानिब हुसैन हक्कानी का मामला था, जिस पर हमने नज़र डाली, और पनामा केस का नतीजा क्या आएगा, जान अचकजई साहब से हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर पता चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब उम्मीद है कि बाइज़्ज़त इस केस से बरी हो जाएंगे, और जिस तरह उनसे ट्रायल हुआ, उनके बाओ-इजदाद का भी 3 नस्लों का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में हुआ और मीडिया ट्रायल भी हुआ, उनको तमाम सवालात के जवाब देने पड़े, तो फैसला जिस फैसले पर, जिस नतीजे पर इस वक्त कौम की नज़रें टिकी हुई हैं, उसके फैसले में अब चंद ही रोज़ बाकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही फैसला सुनाएगी हम आपकी खिदमत में उसको ज़रूर पेश करेंगे। रुखसान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।